Hello, my dear student. Hope you're fine. Welcome you in this lecture number 41 for that topic, human reproduction. As you know well, we have been learning regarding the different phases of menstrual cycle. So do watch my earlier videos where we have given idea about that entire part of menstrual cycle, its characteristics, the terms menarche, menopause, like that. And then we are given that discussion about the different phases of that menstrual cycle. We are describe menstrual phase first, then the second phase in the last video. What are that? Proliferative phase, or that is called as the follicular phase. Now the third very important phase, that is called as the ovulatory phase. Okay, or that is also called as that post follicular phase or preluteal phase, and it is smallest or shortest phase. It is the shortest phase of menstrual cycle. Okay, क्योंकि ये MCQ में आ सकता है. Which among the following is shortest phase of menstrual cycle? तो वो ओव्यूलेटरी फेज के नाम से नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे ये नाम से, प्रील्यूटियल या पोस्ट फॉलिकुलर. सो यू शुड नो वन एंड द सेम. ओके, समझ में आ रहा है? तो ये शॉर्टेस्ट है क्योंकि एक दिन के लिए है, दैट इज ओनली फॉर वन डे. सो वी से दैट व्हाट हैज हैपेंड नाउ. अब ये ओवरी जो है, ये ओवरी के अंदर क्या हुआ है देखो, हमने बताया था ये ग्राफियन फॉलिकल बिल्कुल रेडी हो गया है. दैट ग्राफियन, ये ओवरी का हम स्ट्रक्चर जो लर्न करे थे वो देख लो. और यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल में या जर्म हिल जो है ये, उसके ऊपर ये एग भी अभी तैयार हो गया है. दैट यू नो वेल. ओके, अब ये एग भी बिल्कुल मैच्योर हो गया है. ये यहाँ पे उसकी कैविटी वगैरह है. दैट डिटेल्स यू नो इन द हिस्टोलॉजी. तो ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. Okay, inside the ovary. It is there inside the ovary. Now what happened there? इसका ग्रोथ जो है वो किसने कंट्रोल किया था? कंट्रोल किया था particularly by FSH. What is the full form of FSH? Follicle stimulating hormone. And also to some extent by LH. What is that LH? Luteinizing hormone. तो ये इनके कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो गया, वहां से रेज होते 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 आए. द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ FSH एंड LH दे स्टार्टेड रेजिंग लाइक दैट. ओके, बढ़ते गए. तो बाद में क्या हो जाता है, व्हेन इट कम्स टू द हाईएस्ट पिक, LH का सर्ज कहते हैं उसे, दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन of LH. Okay, then it induces the rupture of Graafian follicle. वो ये ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर जो है उसके लिए उसे इंड्यूस करता है. ओके, इट रप्चर्स द ग्राफियन फॉलिकल when the LH will be at maximum level. Okay, ये चीज अच्छी तरह से जान लो. सो LH इज स्टिमुलेटिंग दैट रप्चर. तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा एंड द एग विल बी रिलीज. ये एग जो है वो उसको जोना पेलुसिडा वगैरह वो कवरिंग है, हमने देखा था. फिर बाद में उसे ऐसे सेल से बाहर, दे कॉल्ड एज द कोरोना रेडिएटा, ऑल यू नो वेल. ओके, सो दिस एग और ओवम इज रिलीज. हमें मालूम है वो एक्चुअली सेकेंडरी oocyte है. ये पूरी चीज अच्छी तरह से जान लो. दैट इज रिलीज. ओके, और वो रिलीज कहाँ किया जाता है? वो वुमन के शरीर के बाहर? नो, इट इज रिलीज आउटसाइड द ओवरी, इन द एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी ओनली. उस फीमेल के पेल्विक कैविटी में ही गिर जाता है वो फ्लूइड जो रहता है एब्डोमिनल उसमें. फिर बाद में उसे वो फिम्बरी कैच कर देंगे, ओविडक्ट के फैलोपियन ट्यूब के फिम्बरी जो है, फिंगर लाइक, वो उसे ग्रैब करेंगे
और ढकेल देंगे अंदर. ओके, एंड दैट इज द प्रोसेस नाउ कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. This process is known as what? Ovulation. So ovulation occurs. Okay, that ovulation occurs mostly on 14th day of cycle. On 14th day of menstrual cycle. ये चीज अच्छी तरह ध्यान में रखो. मोस्टली कह रहा हूं मैं. That is mid cycle कहते हैं उसे. That may occur sometimes on the 13th day or 15th day also. अब ये डे काउंट करना जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है. पर्टिकुलरली अभी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट जब हम लर्न करेंगे तो वहां पे ये चीज बहुत मालूम होना जरूरी है. इवन टू द कॉमन पर्सन ऑल्सो, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनली this biology and NEET examination, but whenever you will get married you should know about the idea about this, that when the conception will be fruitful and when the pregnancy will be there. If you want the pregnancy, when, and if you don't want the pregnancy, when. So that is required, that knowledge is required, and that you can get by learning this MC very nicely. अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है. ये 14th डे को जो आया है ओवम, that will be grabbed in the oviduct. It may remain alive for 24 to 48 hours. ये ओवम जो है वो 24 to 48 hours यानी 1 to 2 days, यानी समझो 14th डे को आ गया है तो 14 से 15 एक डे, 15 to 16 सेकंड डे. रेयरली वो 15th को आ गया है तो 17 तक. And during that time period, if the sperms will come inside, अगर क्वाइटस प्रक्रिया हो जाती है, क्वाइटस यानी संभोग प्रक्रिया हो जाती है, मेल फीमेल कॉन्टैक्ट, and suppose that sperms are released there, and then if they will migrate through the vagina into that uterus into the oviduct, तो वहां पे sperms अगर आ जाते हैं during this period 1 to 2 days, जहां पे एक वेटिंग रूम में बैठा है वहां पर, तो फलन होने के, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस 100% है. देन ओनली द कंसेप्शन विल बी देयर. पर अगर मान लो कि 48 आवर्स हो गए और ये डेड हो गया, एग नॉन फंक्शनल हो गया, और उसके बाद में स्पर्म्स आ गए नेक्स्ट डे या उसके भी नेक्स्ट डे या उसके भी नेक्स्ट डे आते गए, then since egg is not there, no chances of fertilization are there. यानी फर्टिलाइजेशन अगर होना है तो ये 14th डे, 15th डे, 16th डे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर फर्टिलाइजेशन चाहिए तो. और नहीं चाहिए तो द क्वाइटस शुड बी अवॉइडेड विदाउट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव इन दैट टाइम पीरियड 14 to 16. अगर प्रेगनेंसी नहीं होनी है तो ये देखो, ये अच्छी तरह से जान लो. दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज द कंसेप्शन पीरियड, दैट पर्टिकुलरली 14th to 16th, या इवन इसे कहते हैं 13th to 17th. अभी 13th कहां से लिया मैंने, या डॉक्टर तो बताते हैं 12 to 18. ओके, अब ये 13th कहां से आई है बीच में, यानी क्या होता है उसमें स्पर्म्स भी 24 आवर्स तक अच्छी तरह से एक्टिव रह सकते हैं. सपोज 13th डे को कंसेप्शन हुआ, ये क्वाइटस हुआ है, और 13th डे को स्पर्म्स आके बैठे हैं वहां पे, अब एग आना है. अब यहाँ पे कैसा होता है, क्लास में कभी स्टूडेंट्स पहले आते हैं, कभी टीचर पहले आते हैं, लाइक दैट. ओके, वैसा ही है. अगर समझो स्पर्म्स पहले आ गए, देन दे कैन वेट फॉर 1 day there, may remain potent. ओके, तो यानी 13th डे को आए वाले स्पर्म्स है, 14th डे को एग आया है, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है. एंड दैट मीन्स दिस इज नोन एज द कंसेप्शन और फर्टिलाइजेशन पीरियड. कंसेप्शन और फर्टिलाइजेशन पीरियड. ओके, पर इसमें बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये डेज जो हम काउंट करेंगे वो क्या है.
मोस्टली 14 to 16 तो बहुत बढ़िया है। ये डेज जो है कुछ लोग इतने समझदारी से बात नहीं लेते हैं, वो लेते 14th डे, यानी यार 1 जनवरी समझो है अभी, या 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर से आज कितना पड़े, 14th दिसंबर है, ओके, तो 14th दिसंबर विल बी द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नो, महीने के कैलेंडर को उससे कुछ लेना देना नहीं है। बार बार यही चीज मैं बोल रहा हूं। जिस दिन मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू हो गया, वो कौन सी भी तारीख हो सकती है महीने की, उस तारीख को डे 1 काउंट करो और उसके आगे 14th डे तक जाओ। इफ यू वांट अ कंसेप्शन, देन हैव द कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इफ डोंट वांट द कंसेप्शन, अवॉइड दिस कॉन्टैक्ट। ओके, दोनों भी चीज है। तो इसके यहां पे इसी पॉइंट पे एमसीक्यूज आने लगते हैं। दैट ए मैरिड कपल वांट्स द बेबी, so which will be the favorable period of coitus to have the conception? तो वो पीरियड वो बता ही दिया जाता है। 12 to 18 डेज देंगे आंसर, या कभी कभी जो सही है ये तीनों में से एक देंगे, 14th डे देंगे या 14 to 16 दे देंगे। और दूसरा भी एमसीक्यू आ सकता है, दैट ए कपल डोंट वांट द दैट इश्यू और द दैट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग विच पीरियड at least they should use the contraceptives for coitus process। तो ये पीरियड जो है उसमें उन्होंने यूज करना चाहिए, ओके, क्योंकि इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन पीरियड। तो यही पूछा जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द कंसेप्शन पीरियड और फर्टिलाइजेशन पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये देते हैं। और ले पर्सन्स को इतना मालूम नहीं रहता है, इसलिए डॉक्टर लोग तो बताते हैं, हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स, हम तो बता देते हैं यार 12 to 20, 10 to 20 डे तक आप फॉलो करो, 10 से लेके या 12 से लेके, क्योंकि गिनने में बहुत बार गलती करते हैं फीमेल्स, पर्टिकुलरली अगर रूरल है या ध्यान नहीं रहे या ज़्यादा बिजी है वर्क में, तो किस दिन वो मेंस्ट्रुएशन चालू हुआ था उनको याद नहीं रहता है। तो अगर वो याद नहीं रहता है तो बिल्कुल उसमें गलती हो सकती है। सो इसलिए बता देते हैं 10 to 20 डेज, ओके। So this is very essential, very important knowledge that I have shared with you, that will be useful to you in your life also। या किसी को अगर समझाना है तो भी आप समझा सकते हैं, मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। या आपको अगर बार बार ये वीडियो देखना है तो बिल्कुल देखो, ये पूरी चीज़ें जानकारी आपको बिल्कुल हमेशा आपके साथ रहेगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर this video to your friend circle, give the likes, and please watch the next lecture and do subscribe to my channel, Kate Sir Biology, Kate Sir Biology Shorts. Thanks.